अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते हैं, जैसे रोटी, जैसे मतलब कि रोटी का मतलब है कि आप है ना किचन में कभी आपके आटा नहीं है, कभी चीनी ख़त्म हो रहा है, कभी साबुन नहीं है और आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा है, आप हस्बैंड को बोल रहे हैं और वो लेकर नहीं आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको कमी का एहसास होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और दवाइयाँ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ना कमी चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो खराब हो चुका है। जी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स का एक ही वीडियो के अंदर सारे सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अगर इनमें से कोई भी तत्व खराब होता है तो हमें ना पता चल जाता है खुद ब खुद। बस आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमसे शुरू होती है और हम ही उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर एक बॉस होता है लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऐसे ही भगवान है, वो सुप्रीम पावर है, वो हमारे बॉस हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके नीचे हम लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जो बीच वाली जो है लाइन, मतलब कि सुप्रीम पावर की नीचे वाली लाइन जो होती है वो पूरा देखरेख का काम करती है। तो उसके अंदर 5 तत्व, नक्षत्र, ग्रह, ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो हमारा काम देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के अंदर, मैं बस आपको इस वीडियो के थ्रू आपके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, रिश्तों के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपका धंधा नहीं चल रहा है, या फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा है, या कोई आपकी बात नहीं सुनता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लास्ट तक बनिए रहिएगा। तो देखिए, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम अर्थ एलिमेंट को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी कमर दुख रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो खराब होने लगा है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, जो चीज़ें आपकी बेसिक नीड है, मतलब कि जो चीज़ें इंसान के पास होनी ही होनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी अगर आपको तरसना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो खराब हो चुका है। ओके, तो इसको ठीक कैसे करें अगर अर्थ एलिमेंट खराब है? तो इसको मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि आप अपने एलिमेंट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप है ना घर बैठे यूं ही बिना इन्वेस्ट किए आप कर सकते हैं, और आप है ना इसको एग्री भी करेंगे। दूसरा तत्व लेते हैं जल तत्व। अगर आपके ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, या फिर मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ये है जल तत्व वो खराब होने लगा है। या फिर आपके रिश्तों में कमी आने लगी है, आपके पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, आपके बच्चों के साथ में नहीं बनती है, आपकी फैमिली में और मेंबर्स हैं, सास ससुर है, या देवर देवरानी है, जेठ जेठानी है, इनके साथ में अगर आपकी नहीं बनती है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका जो है जल तत्व खराब हो रहा है। इसके बाद में लेते हैं अग्नि तत्व। अगर आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, कुछ भी आपका मतलब पैसा रुक रहा नहीं है, आपके धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका अग्नि तत्व जो है वो खराब होने लगा है। इसके बाद में लेते हैं वायु तत्व। अगर आप कुछ भी किसी से बात करते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, जैसे कि आप अपने हस्बैंड से, आपकी बहुत अच्छी ना बनती है, बहुत आप दोनों में बहुत प्यार है, आपके बच्चे के साथ में भी आपका बहुत प्यार है, लेकिन वो आपकी सुनते नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि आपका वायु तत्व जो है वो खराब हो चुका है। आप मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई भी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो वायु तत्व है वो खराब है। उसके बाद में लेते हैं आकाश तत्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा बुरा चाह रहा है, कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है, मेरे पे नजर लगा रहा है, अगर आपके अंदर भी ऐसी वाली वाइब्रेशंस आती हैं, ऐसी चीजें आपको सूझती हैं कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर रखा है, या फिर भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, मैं उनसे कुछ भी मांगता हूँ मेरी सुनते नहीं हैं, अगर आपको ऐसी चीजें लगती हैं, तो आपका आकाश तत्व जो है वो खराब हुआ पड़ा है। तो आपको अब ये ठीक कैसे करना है? अगर आपका अर्थ एलिमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके अर्थ एलिमेंट में कोई भी डिफेक्ट है ना हो रखा है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए आप अपने घर को तो साफ करते ही हैं,
अर्थ मतलब पृथ्वी। अगर आप अपने घर को तो साफ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अगर आप अपने आसपास के एरिया को भी साफ रखें तो कितना अच्छा हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं, जाते जाते अगर रास्ते में आपको, डेली नियम ले लीजिए, रास्ते में आपको एक कचरा बस उठाना है और उसे डस्टबिन में डाल देना है। बस इतना सा आपको करना है और ये सोचते हुए कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो गई डस्टबिन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो सही होने लगता है। इसके अलावा आप जो तीसरा कर सकते हैं वो है आप अपने प्लांट्स को ग्रोथ कीजिए। प्लांट्स पृथ्वी जुड़ रहा है ना, तो आप जैसे ही प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं, उनको उगाते हैं, तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो सही होने लग जाता है। अगर आप प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, आपके घर में जगह नहीं है, तो आसपास में कहीं गार्डन तो होगा, वहाँ जाइए, वहाँ के प्लांट्स को देखिए और फिर आप उनको पानी दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो है कि आप फ्लोर पर बैठ करके खाना खाइए, आसन बिछाइए फ्लोर पर और उसके ऊपर बैठ करके बाकायदा, और फिर आप खाना खाइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते के साथ में ही सबसे पहला कदम जब आप रखते हैं तो उससे पहले आप धरती माँ को स्पर्श कीजिए हाथ से, और उसके बाद में ही आप अपना पहला कदम रखिए और उनको थैंक यू कहिए। ग्रेटफुल होना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो वो भी हमसे खुश होती हैं, पृथ्वी माँ भी, कि ना ये बंदा भाई उठा है और मेरा बच्चा उठ गया है और मेरे ऊपर चल रहा है। अगर हम उनकी गोद में खेल रहे हैं तो फिर ना, अगर हम उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको हग करते हैं, अगर हम अपनी माँ को प्यार करते हैं तो हमें उनसे प्यार ही मिलेगा, उनसे हमें दुलार ही मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी अपना अर्थ एलिमेंट जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा लेते हैं जल तत्व। अगर जल तत्व आपका खराब है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप पानी पीते हैं, और पानी तो सभी पीते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप जैसे 1 गिलास पानी ले रहे हैं और उसके अंदर से आधा गिलास पानी पी करके आधा गिलास फेंक देने की आदत है आपकी, तो इसे छोड़ दीजिए। आप पानी को वेस्ट मत कीजिए। दूसरा, आप है ना जैसे कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, नल चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, नल चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, मतलब आपका जो जल तत्व है आप कहीं ना कहीं खुद ही तो खराब कर रहे हैं, इसे आप रोकिए। साथ ही अगर आपका जल तत्व आपको लग रहा है कि खराब है तो इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कोई भी घर के अंदर मेहमान आता है, कोई भी आता है, कोई भी मतलब जैसे बिजली सही करने वाला आ रहा है या प्लम्बर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो आप उन्हें पानी जरूर ऑफर कीजिए। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनको चाय नाश्ता कराए बगैर, पानी पिलाए बगैर उन्हें घर से बाहर मत भेजिए। आप है ना प्याऊ लगवा सकते हैं गर्मियों में। आप इसके अलावा चिड़ियाओं को जो है वो दाना पानी रख सकते हैं। इससे आपका जो जल तत्व है वो सही होने लग जाएगा, आपके रिश्तों के अंदर प्यार आने लग जाएगा। जल जो होता है वो इमोशनलिटी का प्रतीक होता है। जल से हम 2 चीज़ सीखते हैं, एक तो ये कि जैसा बर्तन हो उसके रूप में ढल जाइए, और दूसरा वो अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है। आपने देखा होगा कि अगर पाइप जो है वो रुक भी जाता है ना, चौप भी हो जाता है, तो कहीं पे अगर थोड़ा सा भी छेद होगा ना तो धीरे धीरे रिस रिस कर पानी जो है वो निकल ही जाता है। तो पानी से हम ये 2 चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा जब अगर आपका अग्नि तत्व खराब है तो आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए पूरे घर के अंदर लाइट में कोई लाइट तो खराब नहीं है। आपके घर में ऐसा बल्ब तो नहीं रखा हुआ है जो फ्यूज है लेकिन आपने उसे रखा हुआ है। ऐसी कोई ट्यूबलाइट तो नहीं है कि जो खराब है और आपने सोच रखा है कि बाद में सही करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो आप उन्हें सही करवा लीजिए या फिर उन्हें हटा दीजिए। आप देखिए कि आपके घर में कहीं लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ खराब हुई पड़ी तो नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि घर में है ना घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही अगर आपके घर में यूजलेस वायर्स हैं, यूजलेस बल्ब हैं, यूजलेस ट्यूबलाइट्स हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपना जो अग्नि तत्व है वो खराब कर रहे हैं। अगर आपके चार्जर्स होते हैं, जैसे चार्जर्स होते हैं, तो हम नया फ़ोन ले आते हैं, पुराना चार्जर यूँ ही पड़ा रहता है, तो वो चार्जर जो होता है वो भी आपके जो अग्नि तत्व है उसे खराब कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें आप देखिए अपने घर के अंदर, अपना जो अग्नि तत्व है उसे ठीक कीजिए। इसके अलावा आपके अपने किचन में जाकर के देखिए कि आपकी गैस जो है वो ठीक जल रही है क्या, कहीं येलो कलर की तो नहीं जल रही, हमेशा ब्लू कलर की जलाइए। अगर आपकी येलो कलर की गैस जल रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका अग्नि तत्व जो है वो खराब हो चुका है। तो कहाँ से धन आएगा, अग्नि जो होता है वो धन का प्रतीक होता है, तो अगर आपके घर की अग्नि ही खराब है तो आप कैसे सही करोगे। तो ये सारी चीज़ें सही कीजिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने मंदिर के अंदर डेली एक दिया जलाइए, सुबह शाम तुलसा जी में और मंदिर में, ये 2 दिए जलाइए।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप डेली, अगर आपके फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, तो आप जा करके मंदिर जाइए और डेली मंदिर के अंदर एक दिया जला के आइए, वहाँ बैठिए भगवान के आगे, उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए और आप देखिए आपके कैसे नहीं 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने से पहले पहले ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका धंधा पानी जो है वो चलने लग जाएगा। अगर आपका वायु तत्व खराब है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका वायु तत्व खराब है तो आप भजन सुनिए, भजन गाइए। इसके अलावा एक मंत्र है जिसे महामंत्र कहा जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपका जो वायु तत्व है वो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा, और आपके जैसे कफ बन रहा है या फिर ना सांस लेने में प्रॉब्लम चल रही है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, तो ये भी सही हो जाएंगी। अगर आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर घंटियाँ बजाइए, इसके अलावा आप अपने घर के अंदर शंख बजाइए, बांसुरी बजाइए, ढोलक बजाइए, तबला बजाइए, जो है ये होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, इन्हें बजाइए। आपका कहीं ना कहीं वायु तत्व जो है वो सही होने लग जाएगा, क्योंकि इस जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है, आपके चारों तरफ भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो उस पॉल्यूशन को सही करने के लिए आप अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें बसती है ना, इनकी जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि जब फैलती है ना, तो आसपास का जो वायु वाला एरिया होता है ना वो आपका शुद्ध होने लग जाता है। इसके अलावा आप एक ऑडियो चला सकते हैं ओम ओम नाम से, तो वो कर सकते हैं। और अगर आपका आकाश तत्व खराब है तो आप क्या कीजिए, अगर आपका आकाश तत्व खराब है तो आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन से आप अपने 5 तत्व को ठीक कर सकते हैं। कैसे, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप पृथ्वी पर बैठते हैं, पृथ्वी पर बैठते हैं इसका मतलब है आप अपना अर्थ एलिमेंट सही कर रहे हैं। इसके अलावा आप जब भी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन वैसे तो काफ़ी वीडियोस हैं कि कैसे किया जाता है, लेकिन मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि मेडिटेशन कैसे करें कि आपके 5 तत्व जो है वो ठीक हो जाए। तो आप मेडिटेशन से फिर भी अगर आप दूसरे वीडियो देख करके भी आप करना चाहते हैं तो कीजिए, आपका उससे भी जो है आपका आकाश तत्व जो है वो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। इसके अलावा जो एक बोनस टिप है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप प्लांट्स को ग्रो कीजिए। अगर आप प्लांट्स अपने आसपास में लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप अपने 5 एलिमेंट्स को एक ही चीज़ से सही कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पृथ्वी में प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पृथ्वी यानी कि धरती माँ को प्रसन्न कर रहे होते हैं। जब हम जल देते हैं तो जल देव को खुश कर रहे होते हैं। जब वो ग्रोथ करता है तो हम अग्नि देव को प्रसन्न कर रहे होते हैं। जब इसके वायु मतलब ये ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ये जब ये ऐसा हम करते हैं, मतलब हम उनकी ले रहे हैं और हम दे रहे हैं, तो फिर हम अपने कहीं ना कहीं वायु तत्व को सही करते हैं। आकाश तत्व मतलब कि आकाश से ही सारी चीज़ें आती हैं, जल आ रहा है, हवा आ रही है, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम अपने आकाश तत्व को भी सही करते हैं। तो अगर आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो आपको जो है प्लांट्स के ग्रो के साथ में आपकी जो 5 तत्व जो है वो ठीक होने लग जाते हैं। साथ ही जो प्लांट्स होते हैं, अगर वो आपके आसपास के प्लांट्स जो हैं वो हरे भरे हैं, तो आप जब प्लांट्स की सेवा कर रहे हैं जिन प्लांट्स की, और वो हरे भरे हैं आपके आसपास के प्लांट्स, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो है खुशहाली आने वाली है। ये हरियाली जो होती है वो खुशहाली का प्रतीक होती है। इसके अलावा अगर आपके प्लांट्स सूख रहे हैं और उनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो अनलक होता है उसको बुला रहे हैं। अब हम कहते हैं ना कि यार मैं तो बहुत ही बदकिस्मत हूँ, तो आप अपनी किस्मत को खुद बनाने वाले हैं और खुद बिगाड़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप करके, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को करके और अपने जो 5 तत्व हैं उनको सही कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशियाँ ला सकते हैं। तो आप इनको जरूर कीजिए। राधे राधे।